आज जो है हम जो है आपका पहला अध्याय व्याकरण का भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण जो है रीड करेंगे। इसमें क्या बताया गया है स्टूडेंट्स? इसमें बताया गया है कि भाषा क्या है, बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए, ये चित्र दिखाए गए हैं। इस चित्र में क्या बताया गया है? हम जब अपने विचारों का बोलना और सुनना, मैं बोल रही हूँ या आप सुन रहे हो, बोलना और सुनना, मैं अपने विचारों को प्रकट कर रही हूँ और आपके विचारों को समझ रही हूँ। विचारों का आदान प्रदान क्या है? भाषा ही तो है। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। देखिए, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कई बार हम जो है बोल कर करते हैं, कई बार लिख कर करते हैं और कई बार क्या करते हैं? संकेतों के द्वारा। ये क्या कहलाती है? हमारी भाषा। देखिए, सबसे पहले चित्र में बच्चे को जो है संकेत कर रहे हैं मुंह पर उंगली लगाकर कि चुप करवाने के लिए। दूसरे में जो है हमारा ये हरी झंडी दिखा रहा है स्टेशन मास्टर और रेलगाड़ी को चलाने का जो है संकेत दे रहा है। तो क्या है? ये सांकेतिक भाषा है। इसमें बिना बोले ही संकेतों के द्वारा जो है बताया गया है कि सांकेतिक रूप। देखिए, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। देखिए, मौखिक जब हम बोलकर प्रकट करते हैं अपने विचारों को, वह भाषा का मौखिक रूप है, और जब हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, तो ये हो गया मौखिक लिखित। इसका एक अदर रूप, तीसरा रूप है सांकेतिक रूप। जब हम संकेतों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, संकेत करते हैं संकेतों के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सांकेतिक भाषा, सांकेतिक रूप। तो देखिए, तो हम भाषा की क्या परिभाषा बनेगी? हमारी भाषा की परिभाषा होगी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा एक साधन है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान जो है करते हैं। तो आपको बताया भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक क्या होता है? मौखिक का अर्थ ही होता है बोलना, बोलकर अपनी बात को कहना। तो जब हम बोलकर अपने भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। अब देखिए, लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, तो लिखित रूप बाद में आता है। पहले बच्चा क्या है? मौखिक रूप पहले बच्चा बोलना सीखता है ना, पहले बच्चा बोलना सीखता है, लिखित तो बाद में आता है। तो ये क्या है? हमारा भाषा। तो आपको पता लगा भाषा, भाषा की परिभाषा, भाषा के दो रूप, मौखिक और लिखित। ठीक है, उसके बाद है बोली। बोली पता क्या होती है? भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? स्थानीय रूप बोली कहते हैं। जैसे कि 5-10 किलोमीटर की दूरी पर आई तो बोली में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। इसीलिए कवि ने कहा भी है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, कि एक एक कोस पर तो पानी बदलता है लेकिन 4 कोस पर क्या बदल जाती है? बानी, अर्थात बोली। तो बोली क्या होती है? एक सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है भाषा, उसका स्थानीय रूप क्या कहलाता है? बोली। तो देखिए, भाषा की अब आगे है लिपि। हम भाषा लिखते हैं, भाषा हम जो बोलते हैं उसे लिखना भी तो पड़ता है ना। तो भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? हम लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। सीधी सी परिभाषा, भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। हमारी कुछ भाषाएं हैं, देखो हिंदी, हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि भी क्या है? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। गुजराती भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। तो देखिए, मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। अरबी भाषा की लिपि अरबी। तो अलग अलग हमारी भाषाएं हैं, इन सब की अलग अलग लिपियां बनाई गई हैं। लिपियों के माध्यम से जो है अलग अलग ध्वनि चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, तो उनका एक अलग लिखने का ढंग होता है।
तो देवनागरी लिपि हमारी क्या है, हिंदी की। हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है, अलग अलग लिखने का ढंग होता है। तो लेकिन कुछ भाषाओं की लिपि होती है एक समान, जैसे कि हिंदी, संस्कृत और गुजराती, मराठी, इन सब की लिपि क्या है, देवनागरी। तो लिपि क्या होती है, भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहेंगे हम, लिपि। तो देखिए मातृभाषा, मातृभाषा क्या होती है, जिस भाषा को बालक अपनी माँ और घर परिवार से सीखता है। देखिए मातृभाषा, घर में रहते हुए बच्चा अपने माता पिता और परिवार से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे एक हिंदी भाषी परिवार है, उस बच्चे की मातृभाषा हिंदी। एक पंजाबी है, पंजाबी परिवार है, उस बच्चे की मातृभाषा पंजाबी। एक गुजराती परिवार है, उस बच्चे की मातृभाषा गुजराती। ठीक है, तो मातृभाषा किस पर निर्भर करती है, बच्चे के परिवार पर, उसके माता पिता पर, कि बच्चा जो घर परिवार में माता पिता से रहते हुए जो भाषा सीखता है उसे क्या कहेंगे हम, मातृभाषा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है हमारा राजभाषा, राज्य या प्रशासन की भाषा को। देखिए राजभाषा, इसके नाम से ही पता लगता है कि राज्य या प्रशासन की भाषा, जो राज्य भाषा होती है, जो राजभाषा होती है वो राज्य की भाषा होती है। या जो भाषा सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती हो, जो भाषा सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है उसे क्या कहेंगे हम, राजभाषा। ठीक है, तो हिंदी, हमारी हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है। और 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है जी कि जिस भाषा में, वह भाषा जो सरकारी कामकाज की भाषा हो उसके रूप में स्वीकार की गई हो, या जिस भाषा में सरकारी कामकाज प्रयोग की जाती हो जो भाषा, वह क्या कहलाती है, राजभाषा। देखिए अब आगे है हमारा व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, देखिए अलग अलग भाषाएं हैं, तो देखो हर भाषा के अलग नियम हैं, अलग ध्वनि चिन्ह है, एक व्यवस्था है, और ये सारा कार्य किसका होता है, देखिए व्याकरण का। देखिए इसमें धन, माँ मेरे को आइसक्रीम खाना है। देखिए अब आप बताइए, क्या ये व्याकरणिक दृष्टि से क्या ये शुद्ध है, नहीं। इसमें क्या है, अरे कल ही तो मैं तुझको खिलाई था। देखिए व्याकरणिक दृष्टि से ये वाक्य शुद्ध नहीं है, क्योंकि क्या होगा, माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। ठीक है, अरे कल ही तो मैंने तुझे खिलाई थी। तो इस तरीके से व्याकरण जो है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। हम शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, जो व्याकरण के नियम होता है उनका ज्ञान कौन कराता है हमें, व्याकरण। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। तो व्याकरण के अंग हैं हमारे, 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंदर हम वर्णों के मौखिक और लिखित रूप पर विचार करते हैं। शब्द विचार में हम शब्दों के भेद, उत्पत्ति और रचना पर विचार करते हैं। और वाक्य विचार में हम वाक्य की अंग, रचना, विराम चिन्ह आदि पर विचार करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा, हमने सीखा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।